खरीदे गए उसमें से 3 आ रहे हैं और 3 कुछ और दिनों में आ जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो 28 हेलीकॉप्टर्स हैं, क्या आपको लगता है कि जो आज का दौर हम देख रहे हैं, जो आज का दौर है, जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, वो अलग बात है कि वो उसमें नाकामयाब नजर आते हैं। ऐसे समय में क्या 28 हेलीकॉप्टर्स काफी हैं या आने वाले समय में भारत को ऐसे और हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जो युद्ध के मैदान में जितना भी ज्यादा वेपन हुए उतने ही कम हैं। जी। तो अब अगर अगर आप भारत को देखें, जिस प्रकार से भारत अपनी क्षमता हर फील्ड में बढ़ाता जा रहा है, चाहे आप एयरफोर्स ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए, तो हमारी जो अपनी मिसाइल सिस्टम देखिए, रोज डीआरडीओ कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट करता है, और आकाश करता है, पृथ्वी करता है, सभी तरह की जो है ये। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये कभी पर्याप्त तो होंगे ही नहीं। पर्याप्त तो ये जितना युद्ध के मैदान में जितने ज्यादा से ज्यादा हुए उतना ही अच्छा रहता है, लेकिन अपनी क्षमता को भारत बढ़ाता जा रहा है निरंतर। और हमारी सेना जो है इसमें, जो हमारे सैनिक तो हैं ही, अपनी जो उनका जज्बा बहुत जबरदस्त है, इसी प्रकार से जो वेपन्स हैं वो भी हमारी सेना के अंदर में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करता है कि जो जितने आगे उनसे काम चल जाएगा, इतने और आ जाएं और कई गुने आ जाएं, वो भी कम पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा होंगे हमारी मारक क्षमता उतनी बढ़ेगी। और युद्ध का जी। मैदान जब लड़ाई चलती है, कितना जी। उसका स्कोप होता है और कितनी एस्केलेट होती है, उसी हिसाब से हर वेपन की जरूरत पड़ जाती है। और वेपन जब ऐसा भी होता है कि उसमें हमारे को चारों तरफ लगाना भी पड़ता है, कुछ वेपन उसमें हमारे जो लॉस भी हो सकते हैं। तो इन बातों को देखते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो हमारे स्ट्रेटजिस्ट हैं आर्म फोर्सेज में, वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं किस चीज की कितनी आवश्यकता है, उसी प्रकार से धड़ाधड़ जो है भारत अपने सेना को मजबूत कर रहा है। आप देखिए कि रोज आपके चैनल पे ही नया जो है कोई ना कोई वेपन्स का बिल्कुल। जो है वो परीक्षण होता है या उसको खरीदा जाता है। इस प्रकार से भारत के जो अपनी हमारी सेना पूरी तरह से मजबूत है, चाक चौबंद है, जिससे कि दुश्मन का किसी भी समय मुकाबला करने के लिए तैयार है। जी अभिषेक। जी, बिल्कुल, बिल्कुल बंसल साहब। देवनाथ जी, दूसरे मैं आपका रुख करूंगा। अगर भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर बात करें तो लगातार हथियारों के मामले में भी भारत लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में क्या अपाचे हेलीकॉप्टर को एलसीएच जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं? क्या भारत की आत्मनिर्भरता हेलीकॉप्टर क्षेत्र में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी? बेशक अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में हम एलसीएच जो है लाइट कॉम्बैट जी। हेलीकॉप्टर है, प्रचंड उसका अटैक वर्जन है, उससे भी बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर हम बनाएंगे। फिलहाल इंडियन आर्मी का और एयरफोर्स का आकलन ये है कि हमारे पास हेलीकॉप्टर्स की तादाद जो है दो तरह के होने चाहिए। एक तो थोड़ा हैवी या मीडियम टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि हम देख रहे हैं। हमारे पास पहले MI-35 हुआ करते थे, अभी उसके रिप्लेसमेंट में अपेची 64 आए हैं। और हमारे पास में ज्यादा तादाद में हम, हमारे जो आर्मी के जो सीनियर कमांडर्स हैं, एयरफोर्स के कमांडर्स हैं, ज्यादा तादाद में हमारे पास होने चाहिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हमने बनाया है प्रचंड, मैं अंदाजा देता हूं कि करीबन 160 बनने वाले हैं भारत में आने वाले दशक में। तो ये 160 में से करीबन 60 तो इंडियन एयरफोर्स के पास होंगे और करीबन 90 इंडियन आर्मी के पास होंगे। जरूरत क्या है अटैक हेलीकॉप्टर्स की, इसको जब मैं बताऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि युद्ध भूमि में हमें अपैची जैसे हैवी मीडियम अटैक हेलीकॉप्टर की भी जरूरत है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की भी जरूरत है। क्या होता है कि जब हम हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं प्राइमरीली जब हम दुश्मन के एरिया में घुसते हैं तब चाहिए होता है। यानी जैसे हमने इंडियन आर्मी ने हमने हमारे यहाँ पर 2 या 3 कोर्स या फॉर्मेशंस ऐसी रखी हुई हैं जिनको हम स्ट्राइक कोर बोलते हैं। यानी जरूरत पड़ने पर ये दुश्मन के एरिया में घुस कर मार करेगी, गहराई में घुस जाएंगी। तो स्ट्राइक कोर जब दुश्मन के एरिया में घुसेगी, चाहे वो LAC में तिब्बत की तरफ हो या पाकिस्तान की तरफ हो, जब घुसेगी तो उसमें जाहिर बात है हमारे बड़ी तादाद में टैंक्स होंगे, बख्तरबंद गाड़ियां होंगी, तोपें होंगी, इन्वेंट्री होगी। और दुश्मन जो है उसका सामना करने के लिए दुश्मन भी अपने टैंक को और बख्तरबंद गाड़ियों को सामने ले आएगा। जी। अब हमारा जो स्ट्राइक कोर है उसको दुश्मन के एरिया में 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अंदर घुसना है।
तो अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो एक किफायती तरीका है, बहुत ही फास्ट तरीका है कि इसके पहले कि दुश्मन का टैंक आकर हमारे टैंक को के सामने आके कांटेक्ट में आए, यानी रोके, उसके पहले ही जब दुश्मन का टैंक हमारे टैंक से 50 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, उस वक्त ही हमारे अटैक हेलीकॉप्टर जाकर दुश्मन के टैंक को तबाह कर देते हैं, दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देते हैं। जी। तो हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स का काम है कि हमारी जो टैंक फॉर्मेशन दुश्मन के यहाँ घुसेगी स्ट्राइक कोर की, वो निर्विघ्न अंदर जा सके। अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत क्या, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत क्या होती है बताऊं। ये क्या होता है कि जब देखिए, जब हमारी फोर्सेस अंदर घुसेंगी दुश्मन के यहाँ पर, तो एक तो है सीधा सामने दुश्मन है, अब ये घुस गए दुश्मन के यहाँ पे 20, 30, 40 किलोमीटर, लेकिन दुश्मन दाएं और बाएं तरफ से हमला करेगा, जी। जिसे हम कहते हैं फ्लैंक अटैक। जी। यानी हम तो सामने की तरफ अग्रसर हो रही हैं हमारी फौजें, लेकिन दुश्मन जो है, हमारा जो दायां एरिया है, हमारा जो बायां एरिया है, जो कि आमतौर पे कमजोर माना जाता है, क्योंकि सारा ध्यान और सारे रिसोर्सेज और बेहतरीन हथियार, नंबर्स तो सामने की तरफ लगा दिए ना, तो दुश्मन हमारे फ्लैंक को अटैक करेगा दाएं और बाएं से। जी। ऐसे में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है, जो तुरंत जाकर दुश्मन के फ्लैंक से जो दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर रहा है उसको रोके, उसको नष्ट कर दे। जी। तो प्रचंड इस काम के लिए बहुत जरूरी होगा, इसीलिए हमने 160 का ऑर्डर दिया हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर भारत की आत्मनिर्भरता हर क्षेत्र में बढ़ती नजर आ रही है और आने वाले समय में भारत भी जिस तरीके से आधुनिक हेलीकॉप्टर्स को भारत में ही बनाएगा, भारत में ही डेवलप करेगा, वो समय भी दूर नहीं। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से ये अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे हैं और भारतीय बेड़े में शामिल होने के बाद ये भारत की सीमाओं को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा सुरक्षित करेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। चलिए इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर निकल